हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए आज इस रीडिंग में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। ओके, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो ज़रूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, सो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी टू अवेल एनी ऑफ दी सर्विसेज। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है इस वक्त। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और एग्जिस्टिंग जो भी थॉट्स है उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोगों के लिए मैं हीलिंग बेल रिंग कर देती हूँ सो दैट कि अगर आपके मन में कोई एंजाइटी या टेंशन है तो वो इस सेशन के पहले ही हट जाए और आप एकदम रिलैक्स्ड फॉर्म में आ जाओ। तो अब मैं बेल रिंग करूँगी, तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब जो है एक काम स्टेट में या तो बैठ जाइए या लेट जाइए, आइज़ को क्लोज़ करें और जो मैं रिंग करूँगी साउंड, उस साउंड पे सिर्फ फोकस करें, बिना कुछ सोचे सिर्फ साउंड पे कंसंट्रेट करें। ओके, सो आप लोग अपने आइज़ को खोल सकते हो। आई होप कि आप पहले से ज़्यादा रिलैक्स स्टेट में आ चुके होंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सो लेट्स सी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स चेक इट आउट। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन जो हैं करंटली उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जितना वक्त बीत रहा है, ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन का, आप दोनों के बॉन्ड का, उतना ये इंसान आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, उतना आपका इंटरेस्ट या आपका जो अटैचमेंट है इस पर्सन के टूवर्ड्स वो कम हो रहा है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि जितना समय बीत रहा है उतना वो आपके लिए ऐसे इंसान अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड, आप जो पहले थे वो अब नहीं रह रहे हो, आपका इंटरेस्ट कम हो जा रहा है इनके प्रति।
ठीक है, ये अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं समय के साथ साथ कि दे आर नॉन डिज़र्विंग। ठीक है, आप इनसे बेहतर डिज़र्व करते हो, आपको कोई अच्छा मिल सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं करंटली आपके पर्सन एक डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, या किसी भी तरीके से। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जितना वो आपके लिए पहले करते थे उतना तो वो एफ़र्ट्स अभी करते नहीं हैं। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके मन के जो डिज़ायर्स हैं, जो आप पहले साइड में रखा करते थे और प्यार को प्रायोरिटाइज़ किया करते थे, कहीं ना कहीं आपको अब लगता है कि नहीं, आपको भी अपने नीड्स, डिज़ायर्स या इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। अभी हो सकता है कि ऐसा सच में नहीं है, बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि दे आर नॉट डिज़र्विंग, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले से ज़्यादा अब आप उनसे दूर हो चुके हो। ठीक है, आपका इंटरेस्ट कम हो चुका है इनके टूवर्ड्स, एंड पहले जितना आपको मैग्नेटिक या अच्छा लगता था इनके साथ रहना, अब उतना ज़्यादा अच्छा आपको नहीं लगता है। ठीक है, अब आपको लगता है कि ठीक है साथ तो भी ठीक, नहीं है साथ तो भी ठीक, मतलब कोई डिफरेंस ये क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जो ये हो सकता है पहले किया करते थे। लेकिन अब वो समझ पा रहे हैं कि क्योंकि वो एक डिफरेंस आपके लाइफ में क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, वो मैग्नेटिक एनर्जी, वो पैशन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी मन उठ चुका है इनसे, एंड आपका भी उतना ज़्यादा मन नहीं करता इनके साथ समय बिताने का, इनके साथ रहने का, या इनको देखने का भी। ठीक है, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन एक कंपैरिजन स्टेट में है, जहाँ पे वो पास्ट और प्रेजेंट को, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पास्ट में आप इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, बट अब आप वो जो फ्रिक्वेंसी है उन सारी चीज़ों की, वो प्रेजेंट फॉर्म में बहुत कम हो चुकी है। एंड प्रेजेंट में वो उन्होंने मे बी कहीं ना कहीं प्रूफ कर दिया है आपको कि दे आर नॉट डिज़र्विंग इनफ, एंड उनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं आपको देने के लिए, विच इज़ मेकिंग यू फील वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड कहीं ना कहीं इसी चीज़ के चलते कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि सिर्फ प्यार को इम्पोर्टेंस देकर कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये चीज़ हो सकता है ऐसा ना हो, बट आपके पर्सन को ऐसा ही लग रहा है कि आपके दिल में अब सिर्फ प्यार को इम्पोर्टेंस देने की थॉट नहीं है, बल्कि अब आप सारी चीज़ों को ही इम्पोर्टेंस देना चाहते हो। ठीक है, अब आप चाहते हो कि नहीं, हर एक चीज़ एक रिलेशनशिप से या एक मैरिज से मिलनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ प्यार को देखकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द हैप्पीनेस विच वी वांटेड। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत नाखुश है। कहीं ना कहीं उन्हें फील हो रहा है कि उन्होंने आपके ऊपर एक बैड इम्पैक्ट डाल दिया है, उन्होंने अपनी इमेज कहीं ना कहीं ख़राब कर ली है आपके सामने, एंड कहीं ना कहीं आपको फील करवा दिया है कि दे आर गुड फॉर नथिंग। एंड यही चीज़ आप दोनों के बीच में डिस्टेंस को बढ़ा रही है। ऑल्दो दे कैन फील, आपके पर्सन को फील हो रहा है कि आप हो उनके साथ, आप चाहते हो उनके साथ रहना, बट अब आपके मन में वो जुनून काम नहीं करता जो जुनून पहले हुआ करता था, कि इनको देखने का एक तड़प, इनके साथ रहने का एक तड़प, इनके बिना कुछ सोचना नहीं। ठीक है, इनके अलावा कुछ भी इमेजिन ना करना, सिर्फ इन्हें ही चाहते रहना 24/7। बट अब आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये दूर भी रहे ना तो ही अच्छा है शायद। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपके दिल से वो निकल चुके हैं। ठीक है, तो वही चीज़ इनको अब खल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा था कि आपसे जो फीलिंग उन्हें मिल रही है, केयर की, प्यार की, रोमांस की, वो कभी बदलेगा नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका भी अब मन नहीं करता है पहले जैसा इन्हें प्यार करने का, रोमांस करने का, इनका केयर करने का। टू बी ऑनेस्ट, ये सच्चाई मुझे दिख रही है कि पहले की तरह अब आपका इन्वॉल्व होने का मन नहीं करता। लेकिन यही जो मन नहीं करता, ये कहीं ना कहीं आपको तो दूर कर ही रहा है इस इंसान से, लेकिन ये इंसान भी दूर हो रहे हैं यही समझ कर कि ठीक है चलो, शायद हमें ये इंसान अब पसंद नहीं करते हैं और हम इन्हें खुश भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अब ये दूर हो रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते, दूर होना ही शायद सही होगा। तो एक मिसकम्युनिकेशन कह सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हम कह सकते हैं, बहुत कुछ हुआ है आप दोनों के कनेक्शन में। ठीक है, एंड इन्वॉल्वमेंट की कमी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये ओवरथिंक कर रहे हैं आपके पर्सन कि आपका इंटरेस्ट कम हो चुका है, आपका मन नहीं करता इनके साथ इन्वॉल्व होने का किसी भी रूप में। ठीक है, तो हमारा भी ये है कि हम इस इंसान को फोर्सफुली इन्वॉल्व ना करवाएं। ठीक है, तो क्या होता है कि आप इन्वॉल्व अगर होना भी चाहते हो तो होते नहीं हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट कम हो चुका है। अब आप खुद से सामने से कुछ इनिशिएट नहीं करना चाहते, और ये पर्सन ये सोच के आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ते या इन्वॉल्व नहीं होते डीपली, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उतने अब इंटरेस्टेड नहीं हो। तो ये क्यों उतना ज़्यादा आपको फोर्सफुल करें, या खुद इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने तरफ से वन साइडेडली क्यों करें। और इसके चलते क्या होता है, फिर दोनों की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं होते, एंड फिर जो चीज़ है, जो डिस्टेंस है, वो हमेशा बना रहता है, और वो समय के साथ साथ और बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। ठीक है,
तो यस, आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें उन्हें नहीं देखनी थी वो उन्हें कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में, इस बॉन्ड में नज़र आ रही है, ठीक है। एंड कंपेयर करते हुए उन्हें ऐसा लगा था कि समय के साथ चीज़ें और भी बेहतर और भी स्ट्रांग होगी, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि समय के साथ सब कुछ डिग्रेड हो रहा है आप दोनों के बीच में। लाइक आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही है, आप दोनों के बीच में हेट्रेड बढ़ रहा है, आप दोनों का मन एक दूसरे से उठ रहा है, जबकि और भी ज़्यादा आप दोनों का स्ट्रांगली अटैच्ड होने की बात है, वहाँ पे चीज़ें उल्टी हो रही हैं, दिमाग काम कर रहा है ज़्यादा, दिल की कोई प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि समय के साथ जो चीज़ और भी अच्छी तरीके से डेवलप या ग्रो होनी चाहिए उसका उल्टा ही चल रहा है, ठीक है। डाउनफॉल चल रहा है एक रिलेशनशिप का, एंड दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, बट दे कांट हेल्प इट। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, और हम अपने तरफ से हम अगर कुछ करेंगे भी तो भी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम ऐसे ही हैं, और हमारे ऐसे रहने से ही इस पर्सन के अंदर अगर प्यार कम हो गया हमारे प्रति, तो अब इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम तो अपने आप को चेंज कर नहीं पाएंगे पूरी तरीके से, और एफर्ट भी डालेंगे तो वो भी शायद इनफ नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके कनेक्शन में एक मेन प्रॉब्लम जो हो सकती है, जिसके वजह से अगर कुछ इश्यूज़ होते रहते हैं, वो है एक्सेप्टेंस की कमी। आप दोनों एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपको चाहिए कि आपके डिज़ायर्स नीड्स इस इंसान से पूरे हो, उनकी इच्छा है कि उनके डिज़ायर्स नीड्स आपसे पूरे हों, लेकिन आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती, इन चीज़ों की मैच्योरिटी एंड समझ आप दोनों के अंदर होते हुए भी आप दोनों उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो वो आपके मुताबिक रहे, और वो चाहते हैं कि उनके मुताबिक आप रहो, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। यहीं पे आती है प्रॉब्लम। एंड प्यार होने के बावजूद भी यही सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, आप दोनों के दिमाग में एक दूसरे से डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है, एंड उसी चीज़ को जीत मिल जाती है। एंड वही चीज़ मुझे दिख रहा है कि रियलाइजेशन इस इंसान को हो रही है, एंड दे आर नॉट फाइंडिंग अ वे। वो मतलब रास्ता ढूंढना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार और आपका इंटरेस्ट कम हो चुका है, और आप इन्हें छोड़ना चाहते हो, दूर जाना चाहते हो, और अगर इसी में आप खुश हो तो शायद ये ही बेटर होगा। बिकॉज ये इंसान, देखिए, बुरे इंसान नहीं है, ये आपका बुरा नहीं चाहते, टू बी ऑनेस्ट। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है, डिफरेंसेस हो सकती है, लेकिन ये आपका बुरा नहीं चाहते। इन्हें ऐसा है कि अगर आप इनके साथ खुश नहीं होगे, किसी और के साथ खुश हो सकते हो, तो ये उस चीज़ के लिए कभी आपको रोकेंगे नहीं, ठीक है, या आपको पकड़ के नहीं रखेंगे। उन्हें ऐसा रहेगा कि ठीक है, जाओ, अगर तुम किसी और के साथ खुश हो या मुझसे अलग होकर खुश हो तो गो फॉर इट। ऐसा ही आपके पर्सन का माइंड सेट होगा। हालांकि वो रोएंगे, तड़पेंगे, दुख होगा, बट स्टिल दे विल प्रायोरिटाइज योर हैप्पीनेस, जो वो खुद हो सकता है अभी आपको दे नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके खुशी की कद्र है इस इंसान को। ये चीज़ मुझे ज़रूर दिख रही है। तो यही आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, जो कि इनके दिलो दिमाग में चल रही है। इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। कुछ कार्ड्स देखेंगे। We have Two of Wands. We have the Emperor. We have Queen of Cups. We have the Wheel of Fortune. ओके, एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि अभी जो आपके पर्सन को कोई वे नहीं नज़र आ रहा है चीज़ों को बदलने का, या आपके प्रति इंटरेस्ट को जगाने का, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही जब कम हो चुका है ऑटोमेटिकली, तो अब आपको जो सही लगे आप करो। लेकिन ये चीज़ इनकी माइंडसेट बदलेगी, एंड इनको ऐसा फील होगा कि ऐसा नहीं है कि आपका इंटरेस्ट कम हो चुका है और आप इनसे आगे बढ़ना चाहते हो, इन्हें छोड़ना चाहते हो। आपका इंटरेस्ट भले कम हुआ है, लेकिन प्यार आपका भी ज़िंदा है उनके प्रति, ठीक है। तो इस चीज़ की समझ नहीं आएगी, एंड इस चीज़ के चलते उन्हें फील होगा कि नहीं, आप इनसे दूर नहीं जाना चाहते हो, आप बस वेट कर रहे हो उस पल का जहाँ पे ये दिल से आपके लिए एफर्ट्स डालें और आपका इंटरेस्ट वापस आ जाए इनके प्रति, आपका पैशन फिर से वापस आ जाए। तो ये चीज़ उन्हें समझ आएगा कि किसी कनेक्शन में अगर सामने वाले पर्सन का इंटरेस्ट कम होता हुआ या एफर्ट्स कम होता हुआ देख रहा है, तो तुरंत गिव अप नहीं करना होता है, तुरंत उनसे दूर नहीं जाना होता है। अपने तरफ से भी एफर्ट्स डालने चाहिए कि ये सामने वाले पर्सन को किस चीज़ की कमी नज़र आ रही है जिसे हम पूरा करें। तो
तो वो चीज़ आपके पर्सन करने की कोशिश करेंगे एकदम रिस्पॉन्सिबल बीइंग की तरह कि ओके तुम्हें क्या चाहिए, अच्छा तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए ये ज़रूर करूँगा या करूँगी। एंड उसमें वो ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट अगर वो उनके लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है या कंफर्ट जोन से निकल के, तो भी दे विल डू दैट फॉर यू। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो अभी प्यार को इम्पोर्टेंस देकर एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो होना है वो होगा ही एंड हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, वो माइंडसेट इनका चेंज होगा और इनको समझ आएगा कि उन्हें डेफिनेटली ऐसी चीज़ें जो मिसिंग है एंड आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो उन्हें एटलीस्ट करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, कल अगर वो आपको छोड़कर किसी और को अपनाते हैं या किसी और के साथ भी रिश्ता बनाते हैं तो वो इंसान भी इनसे एक्सपेक्टेशंस रखेगा ही रखेगा। सारे इंसान की साइकोलॉजी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, तो वो गिव अप नहीं करना चाहेंगे। उनको जो अब लग रहा है ना कि ठीक है सामने वाले पर्सन को इंटरेस्ट नहीं है तो गिव अप करना बेटर होगा, लेकिन उनको समझ आएगा कि नो, दैट इज़ नॉट द चॉइस। ठीक है, उन्हें मेहनत करनी है एंड जो चीज़ उनसे नहीं हो पा रही है वो चीज़ ये आपके लिए कर पाएँ। ठीक है, एंड डेफिनेटली एफर्ट डालेंगे। नेक्स्ट मूव में मुझे नज़र ही आ रहा है कि प्यार को जो प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, प्यार के चलते, प्यार के वजह से जो ऑटोमेटिक एफर्ट्स निकलती है एक लवर की, वो जो उनके अंदर जागृत नहीं हो पा रही है, उजागर नहीं हो पा रही है, वो जागृत होगी, वो उजागर होगी, बाहर निकल के आएगी। एंड इनको समझ आएगा कि कोई अगर प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में तो उसे यहाँ पर पेंडिंग छोड़ नहीं देना है कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। उनको समझ आएगा कि उनको रिस्पॉन्सिबल होना होगा, वो लेज़ीनेस शो नहीं कर सकते कि रिश्ते में, बाकी चीज़ों में जैसे मेहनत करते हैं रिश्ते में भी मेहनत करना है और रिश्ते में भी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल होकर निभाना है, तभी वर्क करेगा। हम हर एक जगह में लेज़ीनेस शो करेंगे, वेट करेंगे कि सामने वाला पर्सन अपने आप एडजस्ट करे और हमें प्यार भी करे, ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ का समझ आपके पर्सन को आएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।